ये मेरे चैनल के लिए कुछ बोल रहा है, बोलो। फिल्मी खिचड़ी के साथ पापड़ चाहिए और दही। नहीं, फिल्मी खिचड़ी जो है ये चैनल का नाम है, उसमें खिचड़ी तो हमें यहाँ पे रोज मिलती है, बस हमें यहाँ पे फिल्म चाहिए एक। फिल्म में गाना चाहिए हमसे। वही बस गाने के साथ ये अच्छा था, फिल्म में गाने वाला अच्छा था। और खाने खिचड़ी के साथ दही रायता और पापड़ लेके आना। यस, छोले बेचारा मेरा चैनल क्या मैं करने चली थी और क्या से क्या हो गया। अच्छा, अभी सीधे इनके पास में जा रहे हैं और बता रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भैया चल क्या रहा है इनकी जिंदगी में। चलिए सीधे उनके पास। मैं एक बात बताती हूँ इन लोगों के बोलने से पहले। स्टेज पे जितनी बार खुशी नाम का शब्द आता है उतनी बार सब हमारे कैप्टन सलमान भी, दानिश भी ऐसे, और मेरी भी देखा उधर जाते वो ऐसे, ओ मेरी खुशी। सलमान भी बोलते हैं वो देखो बैठी हुई है खुशी। उस दिन दानिश भी एक गाना गा रहे थे, लास्ट एपिसोड की बात है, तो उसमें वर्ड था खुशी। तो दानिश भी प्रॉपर ऐसे मेरी साइड देख के हाथ करके गा रहे थे वो। और बाकी आप इन लोगों से पूछ सकते हो। ये बड़े होने का कोई फायदा उठाती है, आपको धमकाती है, डराती है, ऐसा कुछ करती है? नहीं डराती नहीं। हाँ, आज गला खराब करने से मेरा गला खराब नहीं हुआ। ऐसे ये इनका ऐसे करोगे तुम लोग, ये ऐसे ही करती है। और ए जा डायलॉग रटा है तुम लोगों को मेरे। शुभ भैया और दिया को दोनों को इसका सारा डायलॉग याद है। और हर समय जब भी खुशी आता है ना, सब इसी को देखता है, इतना इरिटेट होता है। आज हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो हम लोग को समझा रहे थे, तो बोलते हैं हम लोग सब कुछ करते हैं खुशी के लिए। सब ऐसे रिएक्शन मेरे पे, किसके लिए करते? खुशी के लिए। पैसा किसके लिए कमाते हैं? खुशी के लिए। खुशी दीदी ने बोला कि पैसा आएगा सब मेरे को देना, गाड़ी बंगला सब मेरे को देना, किसी ने भी रखा ना अपने पास, फिर बताऊंगी मैं। तो खुशी हमारे लाइफ में दुखी लाएगी। पता नहीं दुखी कौन है। मुझे तुम बताओ, ये एक दो डायलॉग इसके बोल दो। खुशी का बहुत सारा डायलॉग है, पर सबसे फेमस एक डायलॉग है, कुछ अगर हम लोग के गाने में अगर एक गलत सुर लग जा रही बोलते छी आज पीटेगा या कल पीटेगा, है कि नहीं आता? फिर बोलते ए जा, ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स देती है ये। और हमेशा हम सबको मतलब बड़ी दीदी की तरह, बड़ी दीदी की तरह हमेशा हम लोग को सपोर्ट करती है। और मतलब सब गाना हम लोग एक साथ जैमिंग करते हैं, तो हमेशा हम लोग को हेल्प करती है। सब जैमिंग, दो जैमिंग। क्रिकेट तो नहीं है। हाँ, ये हमें हमारे मम्मी पापा को शायद पता नहीं है ज्यादा, तो हम लोग जैसे कभी खाने बैठते तो लंच में डिनर में हम लोग ऐसे बोलते हैं चल कल जैमिंग करेंगे, शूट के अगले दिन जैमिंग करेंगे। तो जैमिंग मतलब होता है गिटार, सॉरी गिटार मतलब बैट हो गया हमारा। गिटार मतलब बैट हो गया। हम लोग रूम में क्रिकेट खेलते हैं। पिक मतलब बॉल हो गया, गिटार मतलब बैट हो गया, और जैमिंग मतलब क्रिकेट हो गया। और मैं, निशांत, अथर्व, क्षितिज और खुशी का भाई है ऋषु, तो हम सब मिलके एक साथ क्रिकेट खेलते हैं रूम में। तो आज तो यही तीनों खेल रहे थे, नहीं खेला। तो बैट इसके पास नहीं था, इसने अपने पापा से बोला कि पापा बैट मंगवा दो, गिटार मतलब वही बैट मंगवा दो, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे रूम में। अभी इस एपिसोड के बाद अगले वीक मम्मा हम लोग को बेलन से मारेगी कि मतलब तुम इतने दिन से 4-4 घंटे जैमिंग कर रहे हो। और अथर्व स्केट मंगवाएगा और बंगलों में स्केट चलाएगा। हाँ, यहाँ पे रात को चला दीदी चप्पल उठा के मारेगी। स्केट बोर्ड अलाउड नहीं है। बस खुशी दीदी आप घुंघरू मत मंगा लेना। क्यों? फिर सारे बोलेंगे भूत आ गया। अब मैं कहूँगा फिर मेरे ढोल आप कहना फिर जाए। तो आपने गाया और दाई बहुत सुंदर। थैंक यू। तो मुझे बताओ, मीनाक्षी जी ने जो डांस किया था इसी गाने पे आपके साथ, अलबेला सजन, तो अलबेला उसने जो मेगा ऑडिशन में गाया था, अच्छा वो है, वो तो मिक्सचर वाला था दूसरा। अरे तू देखना उधर, वो तो बहुत सुंदर डांसर है। तो आप उनके सामने डर नहीं लग रहा था? इतनी बड़ी डांस कर रही हैं और आपको गाना गाना है, कभी गड़बड़ हो गई मुझसे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ? डर तो क्या ही डरना है, बस गाना गाओ। मैं तो पता नहीं क्या किया, मैंने उनको इधर देखा ही नहीं, मेरी तो आंखें ही बंद थी, मेरे को पता ही नहीं उन्होंने क्या स्टेप किया। जब निशांत को पूछा गया, हर्ष भैया ने पूछा कि मीनाक्षी जी का डांस तुम्हें कैसा लगा, बोलते मैंने देखा ही नहीं। सही में नहीं देखा, मैंने टीवी में देखा। अच्छा, तुमने जो इनफैक्ट एक बहुत सुंदर बाउल सिंगिंग आपका और अरुणिता का था लास्ट टाइम। मैं सच बोलूं, मैंने बाउल सिंगिंग हमेशा बहुत अलग पिच का सुना है। इतनी मीठी आवाज की जोड़ मैंने बाउल सिंगिंग में नहीं सुना। भर दो चलेगा? नहीं, मोन्टारे गाया। मोन्टारे जो गाया,
हाँ, वो मीनाक्षी जी ने रिक्वेस्ट किया था हमें और अरुणिता दीदी को कि एक जैसे कि वो फोक थीम था उस एपिसोड का, तो मीनाक्षी जी एज गेस्ट आई थी, तो उन्होंने बोला जैसे मैंने और अरुणिता दीदी ने गाया था गवाह है चांद तारे गवाह हैं, तो जैसे फिर सभी फोक गाने गा रहे थे, तो हमें भी उन्होंने बोला कि एक फोक गाना हम लोग अगर गाए तो अच्छा है। तो जैसे मैं और अरुणिता दीदी दोनों ही बंगाली है, तो हम लोग ने बंगाली फोक ही ट्राई किया। तो जैसे अरुणिता दीदी ने मुझे सिखाया था कि कैसे करना है, और दोनों को बहुत अच्छा लगा कि अपने ट्रेडिशन के गाने मतलब अपने जगह के गाने गा के ऐसा फील हुआ कि हम फिर से आ गए बंगाल में, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप और अरुणिता तो हमेशा बांग्ला में ही बात करते हैं। हाँ, बंगाली में ही करते हैं, कभी कभी मतलब हिंदी में भी करते हैं, क्योंकि आ ही जाता है, मुंबई में अभी रह रहे तो हिंदी में ही होता है बात, तो कभी कभार जैसे बंगाली में ही बात कर लेते हैं। अच्छा, किसी की बुराई नहीं करते बांग्ला में? नहीं, बंगाली सबको इधर समझ में आ ही गई है, क्योंकि मैं मम्मी के साथ बात करता हूँ और Almost अरुणिता आ ही दीदी गई के साथ, तो कभी कभी बोल भी लेते हैं, बोल इसको आ गया, इसको आ गया, बट मैं बेवकूफों की तरह देखते रहता हूँ कि ये हाँ, बोल क्या रहे हैं। हाँ समझ में आता है, तुम भालो आछो। देखो भालो फिर अच्छे। तो समझ गए। तुम्हारे पास मैं आ रही हूँ, मुझे खुशी ये बताओ, जब आप लास्ट टाइम गाना गा रही थी छल्ला विदा करो, थैंक यू, विदा लास्ट वाला माँ song, वाला। माँ वाले में। विदा करो। यार एक हाउ ओल्ड आर यू? मैं 14। So I will not ask you this question. But मम्मी कभी ऐसा लगता है कि मम्मा से एक दिन मुझे कभी दूर जाना पड़ेगा, कभी पढ़ाई के लिए, कभी जॉब के लिए, तो विदा करो वो सॉन्ग में वो इमोशन था? मतलब कि मम्मा से दूर होना तो बुरा ही लगता है ना। जैसे मैं मेरी मम्मा मेरे साथ फर्स्ट टाइम आई है मुंबई, वैसे मेरे साथ पापा आते हैं, हाँ। तो अभी पापा भी आए थे, तो फिर मैं पापा भी चले गए थे, तो मम्मी के साथ भी मतलब मैंने टाइम मतलब मम्मी के साथ नहीं रही हूँ, मैं ज़्यादा पापा के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो शोज़ वगैरह होते हैं वो मतलब कि मैं पापा के साथ ही करने जाती हूँ। मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मम्मी मेरा किसी तो लाइव कॉन्सर्ट्स में चलो, बट मम्मी जाने को राज़ी नहीं होती। नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम और तुम्हारे पापा जाओ, और ज़्यादा होता तो भाई को ले जाओ। तो मतलब कि ऐसा है, और ये गाना मैंने आप सही बोल रहे हो कि मम्मी से जब दूर होते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, तो वो भी फ़ील था, और थोड़ा-सा फ़ील ये था कि पापा मतलब कि मेरे दिल्ली में हैं, तो मैंने उनको भी सोच के गाया था, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा था। और मम्मी के लिए भी ये गाना गाया था, क्योंकि एपिसोड ही ये था मदर स्पेशल, तो ये मम्मी के लिए गाया था, और लेटर भी वो जो था वो मम्मी के लिए ही था। तो वो सब, और मैंने इस पूरे गाने में मैंने अपनी आँख बंद करके गाई थी, एकदम, ताकि कुछ फ़ील से मैं गा पाऊँ, तो इसीलिए। हाँ, मैं तो अच्छा पूरे हुआ एपिसोड हमें में नहीं रोई देखा। हूँ इसका जब हाँ। आ रहा था। अरे आई वाज क्राइंग लाइक पूरे में? हाँ, मैं रोई थी। मैंने पहले ही बोला माँ स्पेशल देखने में बड़ा डर लग रहा है मुझको, क्योंकि बच्चा जब भी आई एम मदर ना, तो वो इमोशंस खो ही जाते हैं। लिरिक्स नहीं भूला था नहीं मैं, भाई, लिरिक्स नहीं भूले। पता है ये इमोशनल हो गया था। बट एक बात बताओ, तो जब आप गाना गाते हैं, गला गर्म होना जैसे बोलते हैं, रोते रोते भी गला गर्म होता है, राइट? तो हाँ। गला रुंध जाता है ना, हाँ, हाँ, भर जाता है। हाँ। तो ऐसे में फिर सुर निकाल के तुमने फिर से उसको आगे बढ़ाया है, सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। मुझे क्या था मतलब वो मम्मा के बीच में और तुम्हारे बीच में इशारे इशारे में मम्मा से क्या बात चल रही थी, और कैसे इसको तुम बढ़ाते रहे? असली में जब अगर कोई इंसान रोने लगता है ना, तो गाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गाने में फिर वो आवाज़ एकदम बदल जाती है, ऐसा 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 आवाज़ निकलता है, तो उसको वापस से ठीक करना, और उसके बाद मेरा जो मेन पार्ट था गाने का एकदम ऊपर था, क्योंकि वो ना 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 वो वाला पार्ट बहुत ऊपर था, तो उस समय तक मेरे को रिकवर करना था। तो जब बीच बीच का पार्ट था, मैं उसमें क्या करते ना, मतलब सांस ले रहे थे। नहीं, जो थूक होता है ना, उसको स्वॉलो करने से भी गला में कुछ ब्लॉकेज होता है या कुछ होता है, तो वो रिकवर होता है हल्का हल्का। तो मैं वो कंटिन्यूअसली कर रहा था, जो म्यूजिक पार्ट चल रहा था। तो बीच बीच में मतलब जब नेहा मैम आई थी, तो वो मेरे लिए गा रही थी, तो उस समय भी मैं कंट्रोल कर रहा था अपने आप को, क्योंकि मैं मतलब बहुत ही रेयरली मैंने आज तक कभी गाते हुए इमोशनल नहीं हुआ है, पहली बार हुआ मैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मतलब, और मतलब मुझे बुरा लगा, क्योंकि ये बहुत ही लेजेंडरी गाना है, और इतने अच्छे गाने को मैंने मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया ठीक से उसको, तो उसके लिए मेरे को बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं। नहीं, आपके सामने जब पवन जी आए थे, पांडे जी आए थे, और नेहा जी आई थी, आपकी जज जो हैं, वो दोनों आपका साथ देने के लिए आए थे। वो मोमेंट कैसा था कि आज भले ही मैं रुक गया हूँ, लेकिन मेरे पवनदीप भैया मेरे पास में है,
और वो मेरे को हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। मतलब पवन भैया इतने हम्बल है और वो हमेशा आता है, तो अगर जब वो स्टूडियो एंट्री भी करते हैं ना, तो वो हर एक स्टाफ से हाथ मिलाते हुए आते हैं, पैर छूते हुए आते हैं। तो मोमेंट की बात कर रही हूँ जब आप स्टेज पर थे अच्छा। और पवन और नेहा मैम जब नेहा आई तेरे गाने पे, मतलब तभी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हम मुझे सपोर्ट करने आए थे, तो एक अच्छा क्योंकि वो लोग भी गा रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा था गाते गाते, तो बहुत ही अच्छा फील हो बहुत बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि मतलब नेहा मैम और सारे कैप्टन्स मेरा इतना केयर करते हैं, और जो कैप्टन्स वहाँ पे भी बैठे थे, बाकी चारों कैप्टन्स भी वहाँ से मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा गा रहे हो, थम रुको मत, गाते रहो। और इन लोग का मैंने इन लोग को नहीं देखा, तो पता नहीं इन लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, गाते हम तो ऐसे हम लोग नहीं, मैं रोते रोते कंट्रोल हो गई थी, लेजर हो गई थी। अच्छा एक बात ना, आपके जो फैंस हैं वो बोलते हैं कि मधुर स्पेशल माँ स्पेशल में हाँ शुभ से क्यों नहीं गवाया, तो मैं समझती हूँ कि आपके दिन और डिसाइडेड रहते हैं, हाँ हाँ। मौका मिलता तो कौन सा गाते? मुझे अगर मौका मिलता तो मैं माँ गाना जो है तारी ज़मीं पर शंकर जी का, मैं कभी हाँ मैं कभी बतलाता नहीं, तो आविर्भाव ने गाया था, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे टीम का गा रहा है, तो वो एक ही बात है, तो मैंने ही गाया। और तब मेरा गला भी बहुत खराब टाइप था, मतलब बहुत दर्द था गले में, तो इसीलिए मैंने एक एपिसोड में गाया था, तो तब वही बात है। तो अगर चांस मिलता तो मैं ज़रूर गाता, कोई बात नहीं। ऐसे तो कोई मतलब एक दिन गाने के लिए मम्मी के लिए तो नहीं होता, हमेशा ही मम्मी के लिए होता है, तो मम्मी हमेशा ही गाना सुनती है, तो हर एक गाना मम्मी को डेडिकेटेड है, तो सब गाने ही अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये बहुत बदमाश लड़का है, ये मेरा माइक तोड़ देगा एक दिन।